और जो भावलपुर उसकी सीट नंबर, आपके लाहौर वालों की सीट नंबर क्या है? 9 एक्सप्रेस हैदराबाद स्टेशन पहुंच रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद आपके साथ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का ट्रैवल व्लॉग शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली फैमिली के साथ मुझे जाना तो मुल्तान था, मगर तेज़गाम और कराची एक्सप्रेस में एसी स्टैंडर्ड में कोई सीटें अवेलेबल नहीं थी, और बहावलपुर में मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे का काम था। तो मैंने सोचा कि चलें, ग्रीन लाइन में सफ़र भी होगा और बहावलपुर में जो काम है वो भी हो जाएगा, जिसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ वीडियो पे शेयर करूँगा। कराची कैंट स्टेशन जो कि रात के टाइम में एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा होता है। बाकी व्यूअर्स, जिसका डर था वो काम ग्रीन लाइन के साथ शुरू हो गया। वो क्या है आगे आपसे मैं शेयर करता हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। ग्रीन लाइन नई चाइनीज़ कोचेज़ के साथ जब रीस्टोर हुई थी जनवरी में, तो इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलाया गया, मगर आज ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हो रही थी। ग्रीन लाइन 2 पावर वैन के साथ चलती है, और ये जो कोचेज़ आ रही हैं लाहौर तक हैं, और लोकोमोटिव के साथ आगे जो कोचेज़ अटैच हैं वो इस्लामाबाद तक जाएंगी। आज 2 चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। एक तो मैं ग्रीन लाइन से पहला सफ़र कर रहा था जो कि बहावलपुर तक था, और दूसरा ये कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बहावलपुर शहर जा रहा था। जबकि 35-40 साल हो गए बाई ट्रेन ही स्टेशन से ही गुजरना होता है, स्टेशन से ही बहावलपुर को देखा करते थे। नौ बजे हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। इसी स्टैंडर्ड में बुकिंग थी। तमाम ट्रेन के दरवाजे जो थे वो लॉक थे, जो कि स्टाफ ने आके तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद दरवाजे खोले। तो इसी स्टैंडर्ड का जैसे दरवाज़ा खुला, मैं अपनी सीटें तलाश कर रहा था। तो सबसे पहले मुझे दुख ये हुआ देख के, ये तकिया जो कि 6 डाउन का रखा हुआ था, और आप इसकी हालत देखें क्या हो रही है। तो मुझ समेत हर पैसेंजर यही सोचेगा कि जब मैंने इतने पैसे पे किए हैं तो बेडिंग तो मुझे कंप्लीट सही मिलनी चाहिए। तो ये अमल सही नहीं है कि 6 डाउन की 5 हब में बेडिंग यूज़ की जाए और 5 हब की 6 डाउन में। अब वो अलग बात है, यूट्यूब के हवाले से ट्रेन मैनेजर थे, वो मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। तो जब फ़ोन पर मैंने उनसे ये बेडिंग देख के रब्ता किया तो उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, आपको बेडिंग मिल जाएगी, जिसकी डिटेल मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये चूँकि कोचेज़ नई थी, एयर कंडीशन इसका बहुत बेहतरीन काम कर रहा था, फ़ैन भी बड़े ज़बरदस्त, ठंडी हवा, गुजरात के पाक फ़ैन मज़ा जो है वो दुबाला कर रहे थे। तमाम चार्जिंग पॉइंट भी काम कर रहे थे। हर बर्थ के साथ अलग से पावर पॉइंट दिया गया था, जिसके साथ रीडिंग लाइट्स, हर चीज़ जो है वर्केबल थी। इसी स्टैंडर्ड की हर कोच में वाटर डिस्पेंसर था।
जहाँ ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मौजूद थी, मगर बोतल जो है वो डिपार्चर के बाद लगाई जाती है। आज की इस ग्रीन लाइन के साथ लोकोमोटिव GU49 004 अटैच किया गया था। हमेशा से जब भी मैं 7-8 प्लेटफॉर्म पे रात के टाइम मैंने देखा है, लाइटिंग जो है कभी कंप्लीट नहीं देखी मैंने। और कुछ तो सेक्शन में बहुत सी ज़्यादा जो है वो अंधेरा होता है। लोकोमोटिव देखने के बाद जब मैं वापस अपने कोच की तरफ आ रहा था, तो इसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ मैंने देखी जो कि इस्लामाबाद के लिए जा रही थी। उसमें काफ़ी रश था, गहमा गहमी थी, मगर हमारे वाली कोच में इतना रश नहीं। 5 अप ग्रीन लाइन तकरीबन 5 मिनट की ताख़ीर से कराची कैंट से रवाना हुई। जिसे बड़ी गर्मजोशी के साथ कराची वालों ने रुखसत किया। लांडी स्टेशन गुजरने के बाद ये मैक्सिमम स्पीड थी जो मैंने 5 अप ग्रीन लाइन की देखी, जो कि 111 किलोमीटर पर आवर तक थी। 1 से 1.5 घंटे के बाद सर्विस स्टाफ का अमल आता है, जो कि आउटसोर्स है, जो कि इसी स्टैंडर्ड के हर पैसेंजर्स को सर्विस किट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही उनके स्टेशन की भी मालूमात लेते हैं ताकि उनके फूड की अरेंजमेंट की जाए। लाहौर के सर नहीं, 3 भागलपुर के हैं, हम 4 भागलपुर के हैं। आप भागलपुर कितने थे? मैं तो अकेला हूँ। 5 लाहौर 1 भागलपुर। 5 लाहौर 1 भागलपुर। अच्छा। नहीं सर, भागलपुर नहीं, भागलपुर 4 है, भागलपुर 4 है। 4 2 लाहौर के हैं। 2 लाहौर के। जो भागलपुर उसकी सीट नंबर, आपके लाहौर वालों की सीट नंबर क्या है? 3738। ये सर्विस किट है जो हर पैसेंजर्स को दी जाती है। व्यूअर्स, यही वो टाइम है जब आपसे वो डेस्टिनेशन पूछ रहे होते हैं तो आपने उनको डिटेल बतानी है। जैसे कि रमज़ान है तो आपके लिए रात 3 बजे सहरी अरेंज करेंगे जिसमें चाय, पराठा और अंडा होगा। और इसी डाटा से उन्हें पता चलता है कि कितने बंदे हैं जो बहावलपुर जाएंगे, उनके लिए नाश्ते का अरेंजमेंट करना है। तो आपके नाश्ते की जो भी तरजीहात हैं आपने उनको नोट करवानी है इसी टाइम पे। ये 2 पैसेंजर्स की सहरी है जिसमें पराठा और अंडा है और साथ ही 1 कप जो है वो चाय मिलेगा। हर स्टेशन से पहले अनाउंसमेंट भी की जा रही थी। लाइन एक्सप्रेस हैदराबाद स्टेशन पहुंच रही है। हैदराबाद में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का स्टॉप 5 मिनट का है। बस जो मुसाफिर हज़रात हैदराबाद उतरना चाहते हैं वो अपना सामान पैक कर लें ताकि उतरने में आसानी हो। हैदराबाद गुजरने के बाद तो मैं सो गया और जब ट्रेन रुकी हुई थी तो मेरी आंख खुली तो उस वक्त गोटकी स्टेशन पर थी। गोटकी स्टेशन पर इसका स्टॉप तो नहीं है, इसके आगे कोई ट्रेन जा रही थी जो कि इसको रास्ता रोक रही थी, तंग कर रही थी। ट्रैक क्लियर नहीं था और तकरीबन 10 मिनट ट्रेन जो है यहाँ रुकी रही। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम थी। बहावलपुर लाइव ऐप पे बिल्कुल राइट टाइम आ रहा था, सुबह 10 बजे का। और ग्रीन लाइन का सर्विस स्टाफ तकरीबन 7 बजे ब्रेकफास्ट सप्लाई शुरू कर देते हैं। इस सेक्शन में शायद कोई स्पीड कॉशंस थे, फिर बहावलपुर तक इससे ज़्यादा स्पीड नहीं देखी मैंने। ब्रेकफास्ट सप्लाई करने का मुझे तो ये तरीका अच्छा नहीं लगा, आपकी अपनी राय होगी। 7 बजे एक बंदा आता है, वो 2 स्लाइस दे के चला जाता है। उसके 10 मिनट के बाद एक बंदा आता है, वो आपको अंडा, जैम और मक्खन दे जाता है। फिर 10 से 15 मिनट के बाद एक बंदा आता है जो कि आपको 1 कप चाय देता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी देना है वो एक साथ इकट्ठा एक पैसेंजर को दिया जाए। ये 1 पैसेंजर ब्रेकफास्ट पैकेज है जो कि आपकी टिकट में शामिल होता है। और 1 कप चाय थी जो कि अभी तक आई नहीं थी।
ग्रीन लाइन की दोनों पावर वैन में एक छोटा सा किचन होता है जहाँ फूड मेन्यू भी है, आप अपनी पसंद के खाने भी मंगवा सकते हैं। जिस तरफ देखें चारों तरफ गंदम ही गंदम थी और पता नहीं महकमा खुराक की कैसी प्लानिंग है कि हम आटे के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। व्यूवर्स, शुरू में मैंने जो आपसे कहा था जिसका डर था वही हुआ, तो मैंने अपनी ही कोच में देखा जो प्रॉब्लम थे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पता नहीं दूसरे कोचेज में क्या होगा। ये देखें, अगर किसी को वॉशरूम में जाना है तो ये बोरा उन्होंने रखा हुआ है जिसके अंदर बेडिंग रखी हुई है, तो आपने एक पाँव अंदर रखना है और दूसरे पाँव से इस बोरे को कंट्रोल करना है ताकि आपका वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो जाए। और अभी गाड़ी ने सिर्फ 7 घंटे का सफ़र किया था और सफाई का आप कंडीशन देख सकते हैं इस वॉशरूम में। और जो भी अभी कंडीशन थी उसमें मुझे यही एक अच्छा लगा कि इसमें फ्लश सिस्टम दिया गया है। दूसरी कोचेज़ में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से नहीं है। उन कोचेज़ में अगर आपका कोई सामान गिरता है तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है, मगर इसमें ये सहूलत है कि जब तक आप ये पेडल नहीं दबाएंगे आपकी कोई अगर चीज़ गिर जाती है तो वो यहाँ होल्ड हो जाएगी। इस वॉशरूम के आगे ये जो बेडिंग का थैला रखा गया था ये इसलिए था व्यूअर्स कि वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। और सफाई की कंडीशन भी आप देख रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेन हो तो उसे नोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 24 घंटे में उसको रिपेयर कर लिया जाए। बसूरत दीगर इस तरह के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इस सिलसिले में पैसेंजर्स को भी थोड़ा ख्याल करना होगा। अगर आपने नीचे कोई ऐसा कचरा फेंका है, खाने की चीज़ें हैं, तो वहाँ बाकायदा डस्टबिन दिया गया है जिसके अंदर आप इसको रखें, ना कि इसको आप हर जगह फेंकना शुरू कर दें। ब्रेकफास्ट के बाद फिर वहाँ सफाई का अमल आया जिन्होंने झाड़ू भी दिया, मॉपिंग भी की। हमारे प्यारे दोस्त फ़र्क रशीद का शहर रहीम यार खान, जहां अब 5 अप 6 डाउन का स्टॉप जो है वो रिक्वेस्ट किया गया और इसके साथ एक दूसरी नॉन स्टॉप ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस। ग्रीन लाइन पैसेंजर्स का ये आउटसोर्स लंच आप देख रहे हैं लेके खड़े हैं बहावलपुर स्टेशन पर। जो लोड तो बहावलपुर से किया जाएगा मगर इसकी जो सर्विंग है वो आफ्टर खाने वाले स्टेशन से होती है। व्यूअर्स, ये ग्रीन लाइन ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम कराची टू बहावलपुर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।